एन एवरेज मतलब आप डेली आवर्स नहीं देखते थे, आप टारगेट बना के स्टडी आ, करते थे, राइट? नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ। हम टारगेट टारगेट बनाते थे, बट आवर्स भी कैलकुलेट करते। मेरा अच्छा, कितना ऑन आवर्स एन होता एवरेज था? 13-14 आवर्स हो जाता था। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाया जाता है कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है, बट मेरा मतलब एमसीक्यू उतना आता नहीं था। तो हम हम्म। एमसीक्यू, मेरा तो प्रॉब्लम वो जगह में था कि एमसीक्यू हम उतना कर नहीं पा रहे, बट हम कॉन्सेप्ट मेरा ओके है। तो इसलिए एमसीक्यू पे हम ध्यान दिए। तो एमसीक्यू ध्यान दिए तो पूरा हम यूथ, हम हम्म। कितना बार रिवीजन किए शॉर्ट नोट्स का, हमको खुद ही पता नहीं, मतलब फिर भी ऑन एन एवरेज कितनी बार किए? 15-20 टाइम्स हो गया 20 मोटा। टाइम्स। आपकी स्माइल देख के मुझे उनका भी मतलब मन कर रहा है, मैं उनको भी एक बार दर्शन करूं उनके। मतलब आपका जो सिलेक्शन का श्रेय है वो उनको सबसे ज्यादा जाता है। एकदम एकदम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, असीम। यस, आपने थैंक यू मैम। और एमईएस डिपार्टमेंट यहाँ पर एसएससी जे 2024 में अचीव किया है। मैं हम्म। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, रिजल्ट देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हाउ यू? फर्स्ट टाइम मतलब प्राइवेट में हम कंपनी में थे, मतलब आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके। देन वहाँ से मतलब 5 मंथ का एक मतलब ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का एक प्रिपरेशन लिए थे, मतलब ठान ठान लिए थे कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो हम्म। देन उसके बाद 10 महीना पूरा कंप्लीटली स्टडी किया, हार्ड वर्क। हम्म। देन मिल के मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया तो बहुत ही मतलब हैप्पी फील कर रहे हैं। जी। बाकी हाँ हाँ। आपकी स्माइल मुझे बता रही है कि आप कितने हैप्पी हैं, एंड इट्स रियली नाइस सीइंग इन दिस स्माइल। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी तो आप बस इसी में कंफ्यूज थे कि मैं एमईएस भरूं कि क्या भरूं, हम सेशन उस समय लगा। CPWD, हाँ हाँ हाँ। या उस बट वक्त हाँ पूरा कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई क्या फिलअप करें। तो आप लोगों के गाइडेंस के लिए आई थिंक बलदेव आए थे, और लास्ट ईयर हाँ जैसे हाँ विकेश वगैरह। जी। हाँ 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 हाँ। अह, चलो सेशन स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहती हूँ वसीम आपका। आपका नाम, ओके फादर ओके। का नाम, फादर क्या करते हैं, उसके साथ अच्छा, ओके ओके। साथ बीटेक या डिप्लोमा आपने कब किया था, प्लस पीडब्ल्यू में कौन सा बैच आपने पीडब्ल्यू में किस बैच में पढ़ा है या टेस्ट सीरीज में पढ़ा है? अच्छा अच्छा। Actually, my name is Asim Kumar Rajak, and my father's name is late Ajay Kumar Rajak. I came from Saltur, West Bengal. It's a ओके। village area basically, and from there I completed my diploma in Kanyapur Polytechnic in Asansol, West Bengal, and ओके। then I completed mechanical engineering, Bachelor of Engineering Mechanical Engineering from Jadavpur University in the year of 2023. And from there I joined Forbes Marcel as a हम्म। private MNC, and then I resigned from there and studying as a means the government exams and like that. So ओके। from there I is completely studying myself only, books and previous notes from Jadavpur University, हम्म। and then I cleared prelims, and after that I known to that Chan batch is available for prelims qualified student. So हम्म। I got through and get this opportunity, and did all the kind of tests that available. 12 tests are available for that, and all I completed 12 test series, all this, and practice well. So that's it actually. तो बेसिकली आपने यू डिड सेल्फ स्टडी बिफोर Yeah. सीबीटी वन, Mm, बिफोर गेटिंग सिलेक्टेड इन सीबी वन, एंड देन यू mm, स्टडी इन चैन बैच। तो आपका यही जर्नी हमारे साथ ही रहा है, मतलब हम ही टीचर से आपने पढ़ा mm, है चैन बैच में। हाँ 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 हाँ। सो असीम, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो दैट इन सेल्फ स्टडी how did you manage the content, the books? How did you manage in the self study? Because most of the students are feeling that कि self study से नहीं हो पाता है या प्रॉब्लम होती है। तो आपका हाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग, एंड कौन कौन सी बुक एक्चुअली, से आपने पढ़ा, क्योंकि आपने बुक से पढ़ा है बेसिकली। मैं हाँ तो बुक्स ऑब्वियस, का नाम भी जानना चाहती हूँ जी। हाँ हाँ। तो मेरा थर्मल के लिए तो पीके नाग होता, पीके नाग सुदीप्त दे का जो एक मेरा यूनिवर्सिटी का टीचर है, सुदीप्त दे, पीके नाग का नेक्स्ट वर्जन जो बुक होता है, तो हम्म। वो उस टाइम तो हम जादवपुर यूनिवर्सिटी से उस टाइम खरीद लिए थे, तो वही बार बार रिवाइज दिए। अच्छा। देन आ गया मशीन डिजाइन में जो भंडारी का बुक आता है, सबको भंडारी पता का है। बुक है, हाँ। हाँ। पता और है। डिजाइन में भी तो एक ये का आता है, डिजाइन का एक बुक आता है भंडारी के, शायद हाँ भंडारी का। हाँ हाँ। तो उसके बाद हो गया बाकी सेंजेल और बोर्स का एक हीट ट्रांसफर वाला है, मतलब हीट ट्रांसफर थोड़ा वो हम्म। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में।
हम्म। और बाकी बाकी यूथ का बुक हम बहुत हाँ फॉलो किए। यूथ का हाँ। मतलब पूरा यही जेई पूरा वॉल्यूम उसको हम मतलब 2-3 बार रिवाइज दे दिए थे। ओह वेरी तो गुड वेरी गुड। हाँ, हाँ हाँ। मतलब यूथ का तो जेई का जो बुक है वो वॉल्यूम 2 वाला, वो तो हम्म हम 20 दिन में खत्म कर दिए थे। हम्म। मतलब आपका एक स्ट्रेटेजी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि डेली 300 क्वेश्चंस, तो वो वाला वो वाला हम प्रॉपरली एकदम फॉलो किए। अच्छा, तो डेली 300 सवाल लगाए थे, मतलब हाँ चलो। हाँ, 300 ज्यादा हो गया था। 300 ज्यादा मतलब हो डेली, गया था। हाँ 300 ज्यादा हम पूरा, मतलब मेरा तो कॉन्सेप्चुअली ओके था। मेरा हम्म कॉन्सेप्ट जो था एकदम प्रॉपर था। हम्म मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाया जाता है कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है, बट मेरा मतलब एमसीक्यू उतना आता नहीं था। तो हम हम्म एमसीक्यू, मेरा तो प्रॉब्लम वो जगह में था कि एमसीक्यू हम उतना कर नहीं पा रहे, बट हम कॉन्सेप्ट मेरा ओके है। तो इसलिए एमसीक्यू पे हम ध्यान दिए। तो एमसीक्यू ध्यान दिए तो पूरा हम यूथ पूरा प्रैक्टिस करते गए। इसके बाद जो मेडिजी का बुक आता है, मेडिजी भी सॉल्व करते गए। इसके बाद और एक बुक आता है किरण पब्लिकेशन का, वो भी सॉल्व कर इस लिया, सब, मतलब आपने हाँ बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। हाँ। हम्म। तो मतलब जो जो क्वेश्चन है हम करते गए। टेक्स्ट बुक तो मतलब अलग ही, टेक्स्ट बुक तो पूरा कंप्लीट कर दिए थे। इसके कर बाद डाला। आया इसके पीडब्ल्यू का टेस्टेज आ गया, तो हम डेली हम्म। एक एक टेस्टेज देते, 12 दिन में 12 टेस्टेज खत्म। 12 ऐसे दिन में 12 मतलब, टेस्ट। गजब हाँ है भाई, खत्म। बहुत बड़ा मेहनत कर डाला आपने तो। मतलब आई एम रियली तो हैप्पी टू सी योर स्माइल। एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने दिन भर में बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं आज, आप देखोगे उसको यूट्यूब में, लेकिन आपका चेहरा देख करके मुझे बहुत बहुत अंदर से खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि नहीं, हमारा कि मेरा मेरा पढ़ना। एक मेरा एक कोट है। मतलब हम जहाँ पर मतलब जहाँ पर पढ़ते हैं, मेरा तो हम्म, डेली का एकदम शेड्यूल रहता है, मंथली हाँ। एक टारगेट रहता है। तो पूरा अच्छा। हम एकदम फॉलो करते थे। मतलब एक दिन का सेट पूरा टू डू लिस्ट रहता था। मतलब हाँ हाँ, कंपनी से हम यही सीखे हैं कि टारगेट अच्छा। बनाओ, हाँ अचीव करो, टू डू लिस्ट हाँ बनाओ, मतलब क्या हाँ करना है, कंपनी से हम सीखे हैं। तो हाँ इसको हाँ, प्रॉपरली हम यूटिलाइज किए, जो उसका पोज है वो कौन से मतलब प्रॉपरली लिख इसको डालो। यूटिलाइजेशन है। हाँ। तो इसके बाद एक मेरा एक कोट था, हार्ड वर्क इज बेटर देन रिग्रेट्स। वाह। बात वेरी। बात में हमको रिग्रेट नहीं चाहिए, हम हार्डवर्क कर लेंगे ठीक है। बात में regret- तो ये मतलब बार बार जब हम डिमोटिवेट होते थे, ये होते थे, तो एक बार देखते थे हाँ हार्डवर्क करना होगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मेरा तो जी। 90% 95% हम देना होगा, बाकी 5% गॉड के हाथ में है, उसका मेरे पास कुछ नहीं है। तो बस यही है, बाकी हार्डवर्क ही सब कुछ है। ओके, तो ऑन एन एवरेज मतलब आप डेली आवर्स नहीं देखते थे, आप टारगेट बना के स्टडी करते थे, राइट? नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ हम टारगेट टारगेट बनाते थे, बट हाँ। आवर्स भी कैलकुलेट करते। मेरा अच्छा, कितना ऑन आवर्स हो एन जाता? एवरेज 13-14 आवर्स हो जाता था। तो वेरी गुड। मेरा मम्मी जो है वो पूरा मतलब A to Z, मेरा कुछ काम नहीं करना पड़ता। मम्मी, मेरा फादर डेथ हो गया था 2014 में, जब हम 10th में थे। तो हम्म। मेरा मम्मी मतलब मेरा हाथ के सामने हर चीज ला के रह देते थे। तो और हम मम्मी है पढ़ाई भी आपके एकदम पास? पूरा। अभी अभी पास में मम्मी हाँ, है? मम्मी तो अभी खाना खा रही है शायद। बुलाइए तो मम्मी मेरा को, दर्शन कर ले हम जरा। आपकी आपकी स्माइल देख के मुझे उनका भी मतलब मन कर रहा है, मैं उनको भी एक बार दर्शन करूं उनके। मतलब आपका जो सिलेक्शन का श्रेय है वो उनको सबसे ज्यादा जाता है। एकदम 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 सबसे ज्यादा जी मतलब मम्मी नहीं रहते तो हम 13-14 आवर्स हम डेली नहीं दे पाते थे। हम जी। शायद 8 8 आवर्स या 7 आवर्स। और 7 या 8 आवर्स देंगे ना, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये टू हम्म। 2 ईयर्स हो जाएगा। जी तो ऑब्वियसली। हमको एक ईयर से हमको लेना है सिलेक्शन। तो हमको मतलब हम पता है कि पहले से मेरे से बहुत स्टूडेंट है, पहले से मेहनत कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उसका लेवल पे जाने के लिए मेरा लेवल 0 से हम स्टार्ट किए, तो उसके हम्म लेवल पे जाने के लिए मेरे को ज्यादा एफर्ट डालना होगा। तो हम्म। उसी लिए तो हम 13-14 आवर्स तो देना होगा ही। ऐसे देना। कंपनी में मतलब मोटा मोटी 10-12 घंटा दे रहे, तो यहाँ पर खुद के लिए कर रहे, तो उससे ज्यादा तो देना ही होगा ना। तो एग्जैक्टली। बस यही है। बाकी मम्मी जो है, मम्मी हम तो मम्मी वेस्ट खाना खा ले में तो जरूर उनको बुलाइएगा सेशन में, जब तक हम सेशन आगे बढ़ाते हैं मम्मी खाना खा ले तो जरूर उनको मुझे मम्मी के उतना हिंदी अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा हम कोई लोग वेस्ट बात नहीं। बंगाल से, बंगाली अच्छा। फैमिली से है ना, तो ओके तो ओके। मम्मी के हिंदी है अच्छा नहीं अच्छा। असीम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि आपने वो वाली बात फॉलो की, 300 क्वेश्चंस एनालिसिस हाँ हाँ कैसे? बिकॉज सिर्फ 300 सवाल सॉल्व करना इज नॉट द हाँ। पॉइंट। नहीं एनालिसिस इज नहीं, समथिंग विच इज मेरा इम्पोर्टेंट। क्या हाँ। था, मेरा हम्म क्या था, हम मतलब 300 सवाल करते थे, बट जो जो हम्म नहीं आता था मतलब पहले हम एक एक मतलब ढक देते थे।
कि ये हाँ सवाल कर लिए, एक ढक देते थे, तो हाँ। उसका आंसर दे दिया, हाँ सही है। जो नहीं हो हाँ रहा था उसको बोल कर देते थे, इसका नहीं हुआ, ठीक है, इसको बार फिर से देखना होगा। तो ठीक ऐसे है। करके 300 हो गया, मतलब एक हाँ। सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। देन फिर हम्म। से जब रिवाइज करने बैठेंगे तो जो सवाल नहीं बन रहा था वो देख लेते थे। और बाकी हम्म। टेक्स्ट बुक से तो टेस्ट सीरीज टेस्ट देते रहते थे, तो वापस से हो जाता रिवीजन। मतलब मेरा मेरा प्रॉब्लम यह था कि मेरा एक्यूरेसी और स्पीड में मेरा उतना ताल नहीं बैठ रहा था, तो उसमें हम हम्म। फोकस किए। तो उसमें अच्छा। मोर टेस्टेज अपन दिए, तो उससे एक्यूरेसी मेरा आ गया था, एक्यूरेसी। कैसे मतलब एक्यूरेसी एग्जैक्टली आया कब, जब बहुत सारे टेस्ट कर लिए, क्या ऐसा किया कि हाँ हाँ, एक्यूरेसी आ गया? एक्यूरेसी पहले तो मेरा एक्यूरेसी उतना नहीं आता था, मेरा 60%, 65, 70 ऐसा एक्यूरेसी आता था। तो हम हम्म। देखें कि मेंस में तो एक्यूरेसी का ही सबका फंडा है, क्योंकि 1 मार्क्स कट जाएगा आउट ऑफ हम्म। 3, तो इसको एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम्म। हम क्या किए, हाँ उतना ही अटेम्प्ट करो जितना मतलब होगा। मतलब हम्म। ऐसा है कि मतलब जो करेक्ट लग रहा है एकदम 100% और 80% वही करेंगे, अदरवाइज नहीं हम्म। करेंगे। जी। तो वही करते कि वही प्रैक्टिस करते 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 तो माइंड ऑटोमेटिक हो गया था, तो बस। जी। असीम, आप इतना बता रहे हैं, चयन बैच में आपने पढ़ा है, फैकल्टीज हम्म। हैं हमारे पीडब्ल्यू में भी, मैं हूँ और सर हैं, इमरान सर हैं हमारे, थर्मल पढ़ाते हैं सर हैं, शहनवाज सर हैं। आपको कैसा लगा मतलब पीडब्ल्यू में पढ़ के, बेसिकली और किस फैकल्टी में पढ़ के सबसे अच्छा लगा आपको? हाँ, ऑब्वियसली बेसिकली सबसे ज्यादा। हम पढ़े थे सैनवा सर से और आपसे। जी। शहनवाज सर से सैनवा पढ़ा सर था थर्मल पूरा, मजा आया पढ़ के? हाँ, मतलब थर्मल का मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, मतलब हम हाँ। जो सैनवा सर पढ़ाते थे वो हाँ, ईएससी वाला क्वेश्चन कराते थे, तो अच्छा। हमको ईएससी वाला भी थोड़ा करना था। तो हाँ। सैनवा सर से जो कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो सर से एक बार समझ लेते थे। तो जी। सैनवा सर तो एकदम थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड में एकदम टॉप नॉच है, ठीक परफेक्ट है। परफेक्ट, उनको हाँ, तो कल तो वीडियो देखती उन्हें भी अच्छा लगेगा जी। और आप तो मतलब प्रोडक्शन में तो है ही। तो आपका भी वीडियो मतलब जो टेस्ट मतलब जो आप जो मतलब क्वेश्चन का जो सीरीज लाते थे ना, तो वो वाला हम्म। पूरा कंप्लीट कर लिए थे। चलो मतलब बहुत जितना बढ़िया। टाइम बचा, मेरा तो मेन फोकस था क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज। तो हम्म। मतलब मेंस के लिए, हम्म। तो जितना टाइम मिल रहा था थोड़ा, मतलब जब मतलब पूरा एकदम मतलब टायर्ड हो गए थे, तो थोड़ा मतलब फोन को लेटे हुए फोन को थोड़ा देख लेते थे, वीडियो वगैरह। तो हम्म। ऐसे ही हो जाता था मोटा मोटी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे तो लग रहा है ये सेशन को मैं और बढ़ाते जाऊं आपकी स्माइल देख करके। बाकी कुछ चीजें मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, जैसे कि लाइफ को बैलेंस कैसे किया आपने, मतलब जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो प्रॉब्लम्स तो आती होंगी, डेफिनेटली आती हम्म। होंगी। तो हाँ मान हाँ लीजिए कंसेप्ट आप पढ़ रहे थे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं, या कई बार खुद से वो सोच करके करते हैं कि हाँ, मुझे हम स्टडी करना है। यूट्यूब का भी सहारा लेते थे, हाँ। मतलब यूट्यूब से बहुत बहुत सारे मतलब जो मेकिडिजी प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है, हाँ। मेडिजी का है, तो वहां से भी थोड़ा बहुत हम मतलब जो मतलब क्या बोलते हो जो मतलब शॉर्ट में एक रिवीजन टाइप्स आता है, हाँ मतलब हाँ, वो पूरा सब थ्री देखेंगे आप। आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स का एक रिवीजन टाइप्स होता है। तो हम्म। रिवीजन टाइप से मतलब जो जो प्लेटफॉर्म है, फिजिक्स वाला, मेकिडिजी, सबसे थोड़ा बहुत निचोड़ के मतलब जहाँ से जो मिला सब कुछ पूरा ले लिए, ऐसा जी, कि इससे मतलब आप प्री मेरा। निकाल लिए, इससे आप इतना इतना आप कर लिए कि आपने प्री निकाल लिया इससे। हाँ जी। हाँ, मतलब फ्री हो गया, इसके बाद मेंस में भी थोड़ा बहुत जिस जहाँ पर भी कंटेंट थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो वहां से थोड़ा ऐड ऑन कर लिए, जो शॉर्ट नोट्स का कॉपी है, जहाँ से हम्म। अच्छा अच्छा कुछ मिल रहा था वहां से नोट करते करते गए शॉर्ट यूट्यूब नोट्स से बनाए आप। आपने, आपने सारे हाँ शॉर्ट नोट्स बनाए? हाँ, सारे सारे सारे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और भी अगर एंड में आप कुछ भी स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं जो सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपका जो रहा है वो सेल्फ स्टडी रहा है, और मुझे ऐसा लगता है अभी तक में, मॉर्निंग से अभी तक में, आप पहले मुझे कैंडिडेट मिले हैं, स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से निकाला है, एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने सेल्फ स्टडी से इतना किया, फिर मेंस में आप लोगों ने हम लोगों की हेल्प ली। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको आप इन दी एंड क्या कहना चाहेंगे? उनके उनके लिए तो हम बोलेंगे, पहले तो मतलब जो कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट मतलब पूरा मतलब परफेक्ट है, तो ठीक है सेल्फ स्टडी। हुँ, अदरवाइज तो हम बोलेंगे कोई तो बैच परचेस करो, वहां हुँ, से हुँ, जो पढ़ाई जा रहा है उसको एकदम प्रॉपरली नोट डाउन करो, उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स है वगैरह है, उसके बाद मोर मोर नंबर्स ऑफ टाइम से रिवीजन करना है। हम हुँ। कितना बार रिवीजन किए शॉर्ट नोट्स का, हमको खुद ही पता नहीं, मतलब फिर भी ऑन एन एवरेज कितनी बार किए?
15-20 टाइम्स हो गया 20 मोटा टाइम्स मोटी। हो गया डेली रिवीजन चलता है, रिवीजन और टेस्ट सीरीज और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही था मेरा। मतलब एक शेड्यूल था शाम कि तक इस टाइम, 13-14 घंटे बस यही कर रहे हैं। हाँ यही करते थे डेली डेली। ऐसे ही तो लोगों का बेसिकली सिलेक्शन होता है। तो वैसे ही करते हैं ऐसे हो ही लोगों गया। का सिलेक्शन होता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो अपनी गलतियों को समझते नहीं है कि whether you are giving that exam to that level का हार्ड वर्क और जो डेडिकेशन है और डिसिप्लिन है आप दे रहे और हैं नहीं दे रहे हैं, टेस्ट, वो नहीं देते हैं कई बार और फिर सोचते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। बट देश में हम्म, ऐसे बच्चे हैं जो घर में बैठ करके सेल्फ स्टडी करके ऑनलाइन चीजें ढूंढ एकदम। के और मेरा पढ़ मेरा भी एक रहे हैं। कंडीशन था हाँ, कि हम बाहर बाहर नहीं जा नहीं सकते, जा सकते। क्योंकि जो कंपनी हम जी, छोड़े थे, मम्मी का हाँ, तबीयत खराब हो गया था, मम्मी अकेली हम्म, है घर पे, तो इसीलिए हम्म, हम छोड़े थे। तो जी, बाहर हम जा नहीं सकते, तो घर में ही बैठ के पढ़ना होगा। तो पूरा सेल्फ स्टडी यूट्यूब से वगैरह जो कंटेंट मिला सब कुछ, यूथ हम्म। पब्लिकेशन, बाकी जो आईसी इंजन का एक बुक आता है, और आईसी इंजन का एक डोनेशन, बुक आता है ठीक, गणेशन का, तो आईसी इंजन का वो तो बुक पूरा फेमस हम किताब है। मतलब, हाँ वो जी, जो मतलब पहले जब हम यूनिवर्सिटी में थे तभी उसको खत्म कर दिए थे, तो जो हाइलाइटर है उसको हाईलाइट कर मतलब पढ़ते गए। यूनिवर्सिटी तो में कितना परसेंट था आपका आसिम? मेरा था 84 पॉइंट समथिंग, 84.3 शायद था तो परसेंटेज। यूनिवर्सिटी में ही आपने अपना बेसिक क्लियर कर लिया था ना, वो 4 साल हाँ आपने हाँ। वेस्ट नहीं किए थे। हम्म, मैक्सिमम लोगों का तो वो 4 साल वेस्ट हो जाता है ना। वो हाँ तो हाँ बस हाँ लास्ट में पढ़ पढ़ के पेपर दे लेते हैं और मजे में हाँ कट जाता हाँ है। हाँ आपने हाँ सारी बुक्स पढ़ के उनके नोट्स बना हाँ लिए और उनसे अपना हाँ। डाउट क्लियर कर लिया। दैट इसीलिए मेरे हेल्प को यू उतना, बेसिकली, हाँ। या दैट हेल्प हम्म। यू। क्योंकि हम्म। 1 साल में मुझे लगता है बुक से पढ़ करके वो चीज निकालना नहीं होगा, आपने मुश्किल है तो चार मुश्किल है। साल किया, वो उसको हम हटा नहीं हाँ सकते, वो एडअप है। हाँ हाँ, एडप है, लेकिन वो है कि वो टाइम आपने यूटिलाइज किया, आपने वो टाइम हाँ हाँ यूटिलाइज किया, दैट प्रॉपरली। इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ अगर वो टाइम आप मेरा तो यूटिलाइज ऐसा ना होता है करो कि तो हाँ, जी बोलिए। मेरा तो ऐसा होता है कि मतलब एग्जाम टाइप में इतना नर्वस होते थे, मतलब यूनिवर्सिटी का पेपर मतलब रियली बहुत टफ रहता है। तो हम्म। मतलब कि ये याद करना वो याद करना, इतना बार लिखते थे, मतलब याद नहीं रहता था, इतना इतना कुछ है। तो लिखते 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 वक्त मतलब बार बार उसको सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया था, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया ना, तो उसको मतलब निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा है। तो आपने तो डिप्लोमा कौन से ईयर में किया था और बीटेक कौन से ईयर में? डिप्लोमा 2020 पास आउट, और हाँ, बीटेक 2023। ओके, उसके बाद 23 जैन को हम रिजाइन किए थे, 23। अच्छा, हाँ, इसके 24 जैन को। देन हम्म। वहां से एक साल पूरा पढ़ाई, देन हाँ, फिर सिलेक्शन आपका हो गया। सिलेक्शन। हो चलो गया। बहुत अच्छा, मम्मी ने खाना खा लिया, उनके भी दर्शन कर लूं मैं। अच्छा अच्छा, जस्ट मिनट हम बुला कर आते हैं, हाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते आंटी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार। आपको प्रणाम मेरी तरफ से। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। आसिम ने सिलेक्शन लिया है। आई होप दैट आप खुश होंगे बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है हाँ, आप? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत मेहनत किया आसिम ने और बहुत उन्होंने बताया। मेहनत किया, बहुत कैमरा आंटी की तरफ रो प्लीज लिया। आसिम। हम्म। हाँ कितना मेहनत किया आंटी, आप आपने देखा है कितना मेहनत किया आसिम ने। যে একটা মা যে ছেলেকে মানুষ করতে কত কষ্ট হয় সেটা তো মাই জানে। আপনিও তো মা হয়েছেন, কি হবেন? मतलब बहुत कोशिश किया है होना चाह रही তারপরে आंटी ও পিতাজি তো हाँ, गुजर के गुजर गया। जी जी। तब 9 9 टेंथ नहीं में थे, 10 में था। तो उसका आपकी हम्म, जो सफलता है उसका पूरा श्रेय आंटी को जाता है। मतलब हाँ, एकदम आपको एकदम पूरी अपने। तरह से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें की। हाँ, जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी आज आपसे बात करके। और मुझे आपकी हम्म। लैंग्वेज तो नहीं समझ में आई पर असीम ने उसको ट्रांसलेट कर दिया मेरे लिए। बहुत बहुत बधाई हो पुणे आप। से बोलिए जी। पुणे में जॉब मिला था, हाँ, वो छोड़ के तो मतलब मैं आए। खुश नहीं था, बहुत दूर में है, अकेले हम्म, रह नहीं पाता। जी जी जी। नहीं, अब तो सारा मेहनत करके सारा सब कुछ अचीव कर लिया है हाँ, ना। तो अब हम्म, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। आई एम रियली हैप्पी। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और असीम से बात करके, स्पेशली आंटी आपसे बात करके। आई एम रियली फीलिंग डिलाइटेड। मुझे बहुत सुबह से क्लासेस और सेशन लेते लेते ना बहुत थकान हो रही थी। तभी मैंने असीम को कहा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो इसके बाद अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच आंटी, आज आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, आशीर्वाद है। thank you so much. Asim, thank you so much for joining. And I'm really happy. Many, many more success to you in future also.
आप इसके बाद आईएएस का एग्जाम दें, एएस का एग्जाम दें, वहां पर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।